नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और एक और खबर आई है कि अमित शाह जी बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे उन्होंने खुद बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके सेहत में काफ़ी सुधार आ गया है एंड ही इज़ बैक टू वर्क। तो बहुत लोग जो बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी दुख की खबर है। जो बहुत सारी कोशिशें हो रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी, वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि अब अमित शाह जी ठीक है, ही इज़ बैक टू वर्क। और उन्होंने आते ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला कि अगर मुंबई पुलिस की बस की ही नहीं थी तो इस केस को इतने दिनों तक क्यों स्ट्रेच किया गया, क्यों खींचा गया। इस केस को शुरुआती टाइम में ही सीबीआई को सौंप देना चाहिए था। सीबीआई को केस सौंप देते तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इतना लेट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला कि शुरू में ही आशंकाएं तो उत्पन्न हो चुकी थी, आशंकाएं आ चुकी थी। उनका क्लियर स्टेटमेंट इस तरह इशारा देता है जैसे अमित शाह जी को भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत, और उनका भी प्रॉपर तरीके से जो स्टेटमेंट आया है उससे ये सिद्ध होता है कि उन्हें इस चीज़ पे पूरा भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। और इसमें पूरा भारत जो मुहिम चला रहा है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वो मैं और आप गलत नहीं है। मैं और आप जो आज जिस इंसाफ की मुहिम में कंटिन्यू वेट कर रहे हैं कि आज इंसाफ मिलेगी, आज इंसाफ मिलेगी, उसमें अब अमित शाह जी भी कहीं ना कहीं अपने कुछ शब्दों से उन्होंने बयान कर दिया है। तो दोस्तों, अब देखना इस तरीके से है कि कैसे ये चीज़ें और सामने आती है। अमित शाह जी का ठीक होना और वापस से बैक टू वर्क होना हमारे लिए और सुशांत भाई को इंसाफ दिलाने की मंजिल में कहाँ तक हमारी सहायता करती है। तो ये चीज़ बहुत जल्दी दुनिया के सामने आने वाली है। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगी कि आप प्लीज़ एक और चीज़ पूछें कि जब हम गूगल में, विकिपीडिया में सुशांत की डेथ का कॉज चेक करते हैं तो वहाँ पे जैसे हम ओपन करेंगे, ओपनली मेंशन आता है दैट ही कमिटेड सुसाइड इन डिप्रेशन। तो ये कौन है विकिपीडिया वाले, कौन मैनेज करता है इसको, किसने मेंशन कराया है? जब सुशांत का केस अभी तक सस्पिशियस है, सुशांत का केस अभी तक सॉल्व्ड नहीं हुआ, दिस इज अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, अभी तक चीज़ें क्लियर हुई ही नहीं है, फिर आपने विकिपीडिया में, गूगल में मेंशन कैसे कर दिया? जो लोग बाहर से, जो इंडिया में है उनको तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एनआरआई के अलावा जो फॉरेनर्स हैं, अगर उन्होंने सुशांत न्यूज़ को सुना और अगर गूगल, विकिपीडिया में सर्च किया तो उन्हें यही मिलेगा, सुशांत कॉज जो है वो है आत्महत्या। क्यों? आखिर कौन मैनेज कर रहा है इसको? और ये चीज़ की इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? आप इसको सस्पिशियस मिस्ट्री, अनसॉल्व डेथ केस भी कर सकते थे। तो प्लीज़ आप इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और आज मैं खुलेआम कुछ चैनल्स के नाम लूंगी, शुद्ध मनोरंजन, फीफा फूज, और अभी तक पायल रोहतांगी भी थी जिन्होंने खुद माफ़ी मांगी है और उन्होंने बोला है कि वो बिग बॉस जैसे शोज़ पे अब वीडियोस नहीं बनाएंगी। लेकिन और कुछ चैनल्स हैं जो आपको आपके आसपास दिख जाएंगे। मैं शुद्ध मनोरंजन जी से बोलना चाहूँगी, आपका इतना बड़ा चैनल है, अभी तक आप सुशांत की लड़ाई में मेरे, आपके और पूरे भारत देश के साथ थे। अभी तक आप हमेशा से सुशांत के लिए मुद्दा बनाते आए थे, उठाते आए थे, हमेशा से इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ थे। अचानक से क्या हुआ कि आपने अपना रंग बदल लिया और अपने वीडियोज़ में आप क्लियरली लिखने लग गए कि आप इस एपिसोड को तो ज़रूर देखें। क्यों? फिर क्या अंतर रह गया महाराष्ट्र सरकार की बिकी हुई पुलिस में और आप में? माफ़ी चाहूँगी, मेरे शब्द थोड़े कड़वे होंगे क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिल चुकी हूँ दोस्तों। जंतर मंतर पे मैं आप सभी से शेयर करूँ, जंतर मंतर पे मैं मिल चुकी हूँ उनसे। वो मुझे एक बहुत ही अच्छे इंसान मालूम हुए और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का जज्बा कहीं ना कहीं मुझे उनके अंदर नज़र आया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए, उन्होंने गलत मैसेज देना शुरू कर दिया सोसाइटी को। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि ये वक्त अब ऐसा आ चुका है जहां पर मुझे और आपको अपनी आंखें, कान सब खोल के रखनी होगी,
कोई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, उससे हमें समझना होगा, सोचना होगा। आप खुद इतने मैच्योर हैं, विचार करें। मेरा कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है आपसे, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने चैनल पे कृपया करके इस तरीके का गलत मैसेज ना दें, जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर उनको गलत मैसेज मिल रहा है कि हाँ इस एपिसोड में क्या है, ये भाई तो अगर बोल रहा है तो ज़रूर देखना है। तो कृपया करके ऐसे मैसेजेस ना दें, नहीं तो ये भारत की जनता अच्छे अच्छे को धूल चटा चुकी है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, चाहे वो बॉलीवुड बिग बॉस हो, चाहे वो केबीसी हो, किसी को नहीं छोड़ा इस भारत की जनता ने। जनता जनार्दन है, तो जनता से आप कृपया करके पंगा ना लें, हमारे भावनाओं के साथ ना खेलें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जनता अपनी ताकत आपको भी न दिखाए। तो कृपया करके आप इस तरीके का मैसेज, इस तरीके का वीडियोस बनाना बंद कर दें। मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन है, बाकी जनता खुद समझदार है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन बॉलीवुड वालों ने हमें और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक और नया उपाय ढूंढा है। अब ये कंज्यूमर गुड्स पे कुछ इस तरीके के ऑफर्स ला रहे हैं जिससे कि आप इनके बॉलीवुड मूवीज़ को देखने जाएं। जैसे आपने कोई भुजिया खरीदा, कोई बिस्किट खरीदा, कोई अपने घर में कोई सोप खरीदा, शैम्पू खरीदा, ये सब चीज़ें तो आपको डेली नीड्स में चाहिए ही चाहिए। उसमें आपको 50 रुपये और 100 रुपये का ऑफर दिए जाएंगे कि आप इस ऑफर को अवेल करके मूवी के प्राइस के टिकट जहाँ पे 400 की मिल रही है वो 300 में आप देख सकते हैं। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ऑफर्स को अवेल करना चाहते हैं या नहीं। मैं आज बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आई हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि आप कंज्यूमर गुड्स के इस तरह के ऑफर्स को अवेल करें और वापस से बॉलीवुड की तरफ देखें, क्योंकि यह हमारे खुद की यूथ जनरेशन की और हमारे आने वाले नस्लें को भी खराब कर देगी। कृपया विचार करें, कमेंट बॉक्स में हर मुद्दे पे बात करें, डिस्कस करें। मैं, आप, हम सब एक परिवार हैं। कृपया करके आपस में डिस्कस करें। मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ बताएं, बेहिचक मुझे डांटें, बताएं कि सुमन यहाँ पे तो गलत है। मैं डेफिनेटली उसकी सुधार करूँगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच की लड़ाई होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच के बारे में बात की जाएगी और हर गलत चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे मैं और आप। जय हिंद, जय माता दी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 15 तारीख को सिनेमा घर खुल गए हैं और उसका रिजल्ट नेट पे चेक कर लीजिएगा। बिग बॉस का रिजल्ट नेट पे चेक कर लीजिएगा। केबीसी का रिजल्ट नेट पे ज़रूर चेक कीजिएगा। कपिल शर्मा का रिजल्ट नेट पे ज़रूर चेक कीजिएगा। और मैं आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो इनको इनकी औकात दिखाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंटिन्यू रखना है। जय हिंद।